बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जो है वो जियो रेफरेंसिंग से रिलेटेड है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो जियो रेफरेंसिंग से रिलेटेड बनाई थी, जिसमें मैंने टोपो शीट को कैसे जियो रेफरेंस किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ जो उसके ऊपर जो लेट लॉन्ग दिए होते हैं उसे कैसे हम जियो रेफरेंस करते हैं। लेकिन आज के इसमें वीडियो में आपको मैं करके दिखाऊंगा कि आपके पास अगर लेट लॉन्ग नहीं हो और आपके पास कोई रास्टर मैप हो, तो उसको जो है वो कैसे शेप फाइल से जो रेफरेंस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो मैं आपको यहाँ से हम आर कैटलॉग पे गए। अपना फोल्डर मैंने बनाया हुआ है पहले से, ठीक है। इसमें एक टेस्ट के नाम से मैंने रास्टर फाइल डाली है, टेस्ट टोपो शीट। अब राइट क्लिक करके सबसे पहले इसको आपने प्रोजेक्शन देनी है। एक चीज़ याद रखें कि रास्टर फाइल और वेक्टर फाइल दोनों की प्रोजेक्शन सेम होनी चाहिए, कोऑर्डिनेट सिस्टम उनका सेम होने चाहिए। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ में गए, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में गए, तो यहाँ पे देखें अनडिफाइंड है इसकी स्पेशल रेफरेंस, तो एडिट करके हम गए। यहाँ पे ऑलरेडी 1984 भी दिया हुआ है और आप यहाँ से जा भी सकते हैं जोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम से होते हुए। वर्ल्ड में गए, वर्ल्ड में WGS 1984, क्लिक अप्लाई देखें, अप्लाई किया इसको और ओके कर दिया। इसको आप लें ड्रैग करके, ठीक है, ओके किया। अब जिस मुझे शेप फाइल से इसको जो रेफरेंस करना है उसको मैं लेके आता हूँ। ये मैं ले आया इसको, ठीक है। ये मेरी शेप फाइल है, जूम टू लेयर किया, ये जियो रेफ, ठीक है। और इस फाइल को मुझे जियो रास्टर डाटा को अपने जियो रेफरेंस करना है। अच्छा, अब इसमें से हमने ये देखिएगा इसमें क्या करना है कि मुझे यहाँ ऐसे पॉइंट्स सेलेक्ट करने कि मैं वो मुझे शेप फाइल पे याद आए, कि मतलब मैं उसे पहचान सकूं। मुझे क्या करना है, पॉइंट यहाँ से लेके इसको उस तरह दूसरे शेप फाइल पे बिठाना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ये वाला एज ले लेते हैं। ठीक है, ये एज ले लिया, ठीक है, या ये वाला पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, अब ये पॉइंट याद रखिएगा, यहाँ पे जियो रेफरेंसिंग का टूल पहले से खुला हुआ है। ठीक है, आप यहाँ से खोल सकते हैं राइट क्लिक करके, ये ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हमने सेलेक्ट किया ऐड कंट्रोल पॉइंट। ऐड कंट्रोल पॉइंट के लेने के बाद मैं यहाँ पे करता हूँ लेफ़्ट क्लिक। ठीक है, बल्कि इस जगह पे करता हूँ, लेफ़्ट क्लिक किया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, इस पे राइट क्लिक करके कहता हूँ जूम टू लेयर। जूम टू लेयर करने के बाद मैंने इसको किया यहाँ पे जूम। ठीक है, ये वाली टिप थी, तो फिर यही टूल सेलेक्ट किया। अब वो पॉइंट मैंने इस पे ला के बिठाया। ठीक है जी, ये एक पॉइंट हो गया। दोबारा वापस गए टॉपर शीट पे, जूम टू लेयर किया। अच्छा, अब जो है यहाँ कोई ऐसा पॉइंट देखना है जो वहाँ पे भी हो, तो ये वाला पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है जी, इसको याद भी रखना है हमने कि ये कहाँ पर है। ये टिप ली। ये फिलहाल मैं आपको रफली करके दिखा रहा हूँ, आप जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट जूम करके जो है वो काम करें, ताकि कम से कम एरर आए। ठीक है, इस पे लेफ़्ट क्लिक किया, दोबारा शेप फाइल पे गए, और ये बड़ा मुश्किल है थोड़ा यहाँ। अच्छा, दोबारा मैं करता हूँ। अच्छा जी, ये हमने इसे जो है वो आइडेंटिफाई कर लिया, ये पॉइंट था। सही है जी, दोबारा इसको मैंने लगाया और मैंने यहाँ पे दोबारा लेफ़्ट क्लिक किया। अच्छा, अब देखें हमारी दो पॉइंट पे जो हमारा मैप है वो यहाँ तक पहुँच गया। ठीक है, इसमें गलतियाँ होंगी, ऐसी बात नहीं कि पहले ही अटैम्प्ट में आप काम सही कर लें, लेकिन ये है कि अगर आपका ये पॉइंट इसमें आगे मज़ीद काम करें, अगर पॉइंट सही नहीं हो, आपका गलत लगता है, तो आप यहाँ से व्यू लिंक टेबल से जो है ना उसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो मैं थर्ड पॉइंट लगाता हूँ। ठीक है, जूम टू लेयर किया इस पर, तो अच्छा 1 मिनट इसको मैं डायरेक्ट करता हूँ।
यहाँ से इसको हॉलो कर लिया पहले, ठीक है, हॉलो किया। कलर चेंज कर लें ताकि आपको नज़र आए, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि ये मैंने कंट्रोल पॉइंट लिया, इसको पकड़ा और इस पे लेफ़्ट क्लिक कर दिया। कहता है कंट्रोल पॉइंट आर को लीनियर, नहीं 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 नहीं, ये तो मसला हो गया। अच्छा, थोड़ा सा क्लिक करने के बाद उसने उसको एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन ये है कि इसमें हमने मज़ीद भी पॉइंट्स लेने हैं। अच्छा, यहाँ देखें हमारे फाइल तकरीबन जो है वो एग्जैक्ट बैठ गई है, लेकिन ये है कि हम इसमें मज़ीद पॉइंट भी ले सकते हैं। वैसे ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी मज़ीद पॉइंट लेने की, लेकिन अगर आपका काम जो है मज़ीद, देखें मैंने जो थर्ड पॉइंट लगाया इसने इस पर एरर भी दिया, लेकिन उसको एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि, ठीक है, ये हमारा थर्ड पॉइंट था। बिलफर्ज मैं आपको जो है वो इसको डिलीट करके बताता हूँ। देखिए मैं डिलीट करता हूँ इसको, ठीक है, मूव हो गया फिर, लेकिन हम जाते हैं उसी जगह पे, हम दोबारा पॉइंट उसको लगा गए, देखते हैं क्या करता है ये। अच्छा जी, आ, यही टिप मैं ले रहा हूँ दोबारा और इसको सेलेक्ट कर लिया है। तो कहने का मतलब ये है कि वेल डिस्ट्रीब्यूटेड से मेरा मतलब ये कहने का ये है कि हम जो पॉइंट्स लगा रहे हैं, कंप्यूटर कह रहा है कि भाई ज़रा दूर दूर ले आओ, ठीक है। बहुत करीब करीब जो है, और आपने जब जियो रेफरेंसिंग करनी है तो ऐसे पॉइंट्स लेने हैं कि आपका पूरा मैप कवर हो उन पॉइंट्स के अंदर, ना कि आप एक ही साइड से जो है वो पॉइंट ले लेके जो है उसको जियो रेफरेंस कर रहे हो। लेकिन इसने ये नोटिफिकेशन देने के बाद भी जो है ना एक्सेप्ट कर लिया कि भाई ठीक है, अगर आप जो पॉइंट लगा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन ये है कि कोशिश ये करनी है कि कॉर्नर कॉर्नर पकड़ने या फिर ऐसे पॉइंट्स लेने जो कि दूर दूर हो, ना कि एक ही साइड पे हम जो है वो पॉइंट्स लिए जाएं। इससे ये होगा कि हमारा मैप जो है वो एक्यूरेट बैठेगा नहीं, ठीक है, वो हमारे जो शेप फाइल है उसके ऊपर, ठीक है। अब मैं इसको ओके कर देता हूँ, तो इसने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो आप चाहें तो मज़ीद भी पॉइंट लगा सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे लग रहा है कि मुझे मज़ीद पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह जो है देखें वो हम शेप फाइल से जो है वो रास्टर डाटा को या अपने मैप को जो है वो जियो रेफरेंस कर सकते हैं। ये तो मैंने टोपो शीट ली है, लेकिन बिलफर्ज आपके पास ऐसा मैप आ जाए जिसके ऊपर लेट लॉन्ग ना हो, तो उसके लिए जो है आपने फिर ये क्या करना है कि शेप फाइल को यूज़ करते हुए उसको आपने जियो रेफरेंस करना है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप गूगल अर्थ से भी ले सकते हैं पॉइंट्स, ठीक है, उसके थ्रू भी आप जो है वो जियो रेफरेंस कर सकते हैं। अच्छा, ये अब देखें हमारे पास जो है हमारी जो हमारा मैप जो है वो जियो रेफरेंस हो गया है, और इसके बाद वही सेम प्रोसेस है सेव करने का। आप क्या करेंगे कि अपने जीसीपी पॉइंट को जो है सेव भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है, ये आप पहले से दी हुई हैं। तो मैं इसको ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट 2 कह देता हूँ, ठीक है, 2 कह दिया, ये सेव हो गए हमारे पास। और यहाँ पर आएंगे, रेक्टिफाई करेंगे तो हमारे पास ये क्या करेगा कि नई फाइल बना के दे देगा। रास्टर फॉर्मेट मौजूद है हमारे पास बहुत सारे, जिसमें आपने करना हो नाम उसका आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो यहाँ पे टिप सेलेक्ट होता है। और सेव करेंगे तो आपके पास एक नई फाइल आ जाएगी। और अगर आपने डायरेक्ट अपडेट जो रेफरेंस करेंगे तो ये जो मेन आपकी रास्टर फाइल है यही अपडेट हो जाएगी, इसी पे पॉइंट फिक्स हो जाएंगे, ठीक है जी। तो ऐसे जो है वो हमारी जियो रेफरेंसिंग विद द हेल्प ऑफ शेप फाइल होती है। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल के आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि आपको जो है वो नई वीडियोस मिलती रहें, अपडेट आपको मिलते रहें, ठीक है जी। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।